महाराष्ट्र के वजीर उदय सामंत ने कहा कि महायुति का इत्तेहाद एक मजबूत इत्तेहाद है। बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा। मुंबई की आवाम ने महायुति को मैंडेट दिया। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस डाउस के दौरे पर हैं। उनके आने के बाद नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस मामले पर तबादले ख्याल करेंगे। बाजी तो आप और हम आज ही नहीं सुन रहे ना, ये 4 साल हम सुन रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस मतदार लोगों ने मुंबई के पूरे मैंडेट के साथ महायुति को सत्ता दी है मुंबई महानगर पालिका की, तो वो जो हमारे कारपोरेटर है उनसे डिस्कशन करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए हैं। तो उसमें पॉलिटिक्स कौन सा है? नहीं, कौन सा भी फॉर्मूला फाइनल नहीं होगा, क्योंकि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब दावोस में है और वो आने के बाद हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या करना। नहीं, इसमें मैंने मेरे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि महायुति का गठबंधन ये कॉन्क्रीट गठबंधन है, लेकिन नॉट रिचेबल रहेंगे, वो बाकी के लोग रहेंगे और वो महापौर पद की जब इलेक्शन है उसी दिन रहेंगे और वो आंकड़ा भी बहुत रहेगा। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा, मगर उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि ये कैसे मुमकिन होगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है। इस मौके पर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को भी तनकीद का निशाना बनाया। मजीद कहा कि शिवसेना यूपीटी मजबूत है और चैलेंज देने के लिए तैयार है। मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड एंड, वहां जेल बना दिया। वहां और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है? मोदी जी डर तो है ना, ये डर किसका है? एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। हमको किसी का डर नहीं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है। महाराष्ट्र बीजेपी के एमएलसी संदीप जोशी से सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि वो अपनी जानिब से ये फैसला लिए हैं, वो पार्टी से नाराज नहीं है। संदीप जोशी ने कहा कि वो बीजेपी के कट्टर हामी हैं। बताया जाता है कि संदीप जोशी वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी के करीबी समझे जाते हैं। अरे कुछ भी वजह नहीं है, कोई रुक नहीं सकता क्या? वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई ले नहीं सकता क्या? मैंने तय किया कि वो 55 साल का हुआ वो, अब बाकी पार्टी के 55 साल के युवा जैसा मैं नहीं हूँ, तो मैंने डिसीजन लिया। मैं ये पहले ही लेने वाला था, लेकिन महानगर पालिका में का चुनाव था और महानगर पालिका में जिस तरीके से पार्टी ने मुझे महापौर तक बड़ा बनाया, तब उस वक्त देना नहीं था। इसलिए महानगर पालिका का चुनाव होने के बाद में मैंने ये डिक्लेयर किया। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने प्रयागराज में माघ मेला मौनी अमास्या के मौके पर साधु संतों के साथ पेश आए रवैये की मजम्मत की। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पावन धरा पर माघ मेले का आयोजन शुरू है और कल मौनी अमावस्या था, लेकिन जिस प्रकार हमारे साधु संतों को कल अपमानित किया गया है, देश का सिर शर्म से झुक गया है। देशवासी नाराज है, पीड़ा में है। हमारे साधु संतों का सम्मान
क्यों नहीं कर रही है भाजपा की सरकार? ये अपने आप को कहती है हिंदूवादी सरकार हूं, लेकिन नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए मुंबई के वाकोला में हनुमान भगवान हमारे आराध्य के इस प्राचीन मंदिर में बैठे। मुंबई कांग्रेस की सदर व रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने बीएमसी इंतखाबात में पार्टी के 24 नशीसों पर कामयाबी हासिल करने की बात की। कहा कि ये कामयाबी अवाम के एतमाद और कांग्रेस के कायदीनों और कारकुनों की जद्दोजहद का नतीजा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम की तरक्की और मसाइल के हल के लिए काम करेगी। जीते हैं और जिस संघर्ष के साथ जीते हैं, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले दिनों में एक अच्छा काम करेंगे, मुंबई करके आवाज बनेंगे, मुंबई करके प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। घन कचरा, पानी, बिजली, ये सब चीजें हैं जो मुंबई को मिलनी चाहिए, इसके ऊपर काम करेंगे। प्रदूषण के ऊपर काम करेंगे, सार्वजनिक परिवहन के ऊपर काम करेंगे। शिंदे सेना के कॉर्पोरेटर को एक होटल में रखा गया है। नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारे सोना है, हमारे पार्टी के साथ वफादार लोग चुन के आए, उनको रखने की हमें जरूरत नहीं। वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मोदी जी का कहना है कि जिस कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ है वो चौथी पांचवीं नंबर की पार्टी बनकर मोदी जी अपनी पार्टी की चिंता करें, उनके पार्टी के कहा है देखिए पहला, और जिस अलायंस के साथ वो बैठे वो छुटके क्यों बैठे उसकी पर चिंता करें। कांग्रेस के लीडर असलम शेख ने बीएमसी के इंतखाबात पर कहा कि कांग्रेस इस मुल्क से कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस अवाम के दिलों में है और पार्टी ने बीएमसी के इंतखाबात में अच्छा मुजाहिरा किया है। कांग्रेस अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेगी। जहाँ पे कांग्रेस को खत्म कर रहे थे, कांग्रेस खत्म हो गई बोलने की जो बात कर रहे थे, वो देख लो कि लोगों के रगों में जो है वो कांग्रेस, और कांग्रेस जो है इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकती। सर मोदी जी का कहना है कि जिस कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ है वो आज पांचवीं छठवीं पार्टी बन के रह गई। आप चिंता मत करिए, कांग्रेस कब आ जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। भाई जगताप ने सवाल उठाया वर्षा गायकवाड़ की लीडरशिप पर, क्या उनको शोकॉज नोटिस दिया गया, तो वो तो पार्टी उसका जवाब दे देगी ना। सर नितिन गडकरी का कहना है कि जो ओल्ड जनरेशन है उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जिसकी उम्र 65-70 जा रही है, हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस को खत्म कर रहे थे। शिवसेना के कारपोरेटर्स एक होटल में मुकीम हैं। इस मौके पर होटल के बाहर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर के फ्लैक्सी होटल के बाहर लगाए गए हैं। ये फ्लैक्सी सियासी हलकों में बहस का मौजू बने हुए हैं। जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नताए जाने के बाद आज वार्ड नंबर 17 में शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप के कामयाब उम्मीदवारों ने अवामी मसाइल के हल के लिए अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया है। उम्मीदवारों की मौजूदगी में दत्तानगर के अतराफ वाक़ मदरसे अनवारुल उलूम के करीब नालों की सफाई का काम शुरू किया गया। इस मौके पर मुकामी आवाम को दरपेश दीगर बुनियादी मसाइल के हल पर भी तवज्जो दी गई। चारों कामयाब उम्मीदवारों ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से जो वादे किए थे उन्हें मरहलेवार तौर पर पूरा किया जाएगा। इन्होंने उनकी कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वार्ड की सफाई, नक्कासी आब, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। जैसे कि आपको सभी को मालूम था कि हमने डिक्लेयर किया था कि 16 तारीख हमारी विनिंग की और 17 तारीख वार्ड की, वार्ड हमारा, हम वार्ड के। उसी के मुताबिक कल हमने नशेबंद कॉलोनी, अक्सा नगर, कुछ भाग आगे का, एक तो हल्के, मस्जिद उमर, ये साफ सफाई किया पूरा क्लीन। अपनों को क्लीन के जो साफ सफाई है उसको ज्यादा ध्यान देना है फिलहाल तो कल वो काम किए। और उसके बाद में कल के दिन मैंने डिक्लेयर किया था कि कल से काम दत्तनगर से स्टार्ट करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है काम। अब देखिए इधर, ये आपके सामने है काम कि आज हमने दत्तनगर का जो नाला है पूरा खराब हो चुका था, इतनी गंदगी थी। कल के दिन 3 ट्रैक्टर कचरा काटे, आज 2 डंपर अभी तक के चल गए। अभी और इंशाल्लाह ये ट्रैक्टर चालू है, डंपर चालू है। तो आज इंशाल्लाह दत्तनगर का जो कुछ भाग है ये हम ले रहे हैं। भिवंडी में 2 सियासी पार्टियों के कारकुनों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। कोणार्क विकास अघाड़ी के जीतने वाले उम्मीदवार साबिक मेयर विलास आर पाटिल के मकान पर हमला किया गया। हमलावरों पर इल्जाम है कि वो बीजेपी के रुकने असेंबली महेश चौगले के बेटे अमित चौगले और उनके हामी थे। इसके बाद विलास आर पाटिल के हामियों ने शिवाजी महाराज चौक पर वाक़े बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की, जिसमें बाज लोग जख्मी हुए। इसकी इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया गया। इलेक्शन होने के बाद कल की रात में एक कार्यकर्ता की वड़ा पाव की गरीब की गाड़ी थी, उन्होंने तोड़ी। आज 2 कार्यकर्ताओं को मारा। फिर आज हम लोग इधर ऑफिस में बैठे थे,
तो 400-500 लोग लेके आके यहाँ पे पथराव किया, पुलिस के सीनियर को भी मारा, सबको धक्का धुक्की किए, पुलिस को भी जुमाना नहीं, और आके सबको ये करके इधर लोगों को उन्हें उसके समर्थकों ने मारपीट की है। हर बंगले पे गया है कौन? गया तो कंप्लेंट करना चाहिए ना, कितने गए तो? हम तो इधर ही बैठे हैं, हम तो इधर बैठे हैं ना, तो उसको पुलिस में एक बोलना मांगता था बंगले पे क्या हुआ? वो तो जो कार्यकर्ता मारे वो तो कंप्लेंट करने गए पहले ही, ये दूसरे बार मारा उसने। मेरे घर पे हल्ला हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत खराब हुआ है। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे, 3 बहुएं, मेरी सब सारे औरतें हैं और आमदार का लड़का। मैं डर के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माझ्या मुलांना, माझ्या घरातल्या लोकांना काय झालं तर हे वाईट आहे, हे अतिशय वाईट। मुंब्रा पुलिस ने मुंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के जरिए बैन रियासती मुंशियात फरोशों का पर्दाफाश किया। इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से मुंशियात भी जब्त हुई हैं, जिसकी मालियत 27 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में बात करते हुए पुलिस ने तमाम तफसीलात बताई। उसको कुछ गोपनीय माहिती मिली थी कि एमडी का कुछ डील मुंब्रा में होने वाला है, तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने ट्रैप लगाया और बिलाल हॉस्पिटल के नज़दीक वाई जंक्शन के यहाँ एक आरोपी को ताबे में लिया। उसका नाम है बासु सैयद। तो उसके ताबे में लेने के बाद उसके पॉकेट से हमें 23.5 ग्राम का एमडी मिला। उसको इंट्रोगेट करने के बाद उसने बताया कि और एक किस्त मध्य प्रदेश से आने वाला है, इसलिए उसके ऊपर ट्रैप वर्कआउट किया गया और उसमें राम सिंह गुज्जर और कैलाश बलई को ताबे में लिया गया और उससे 3.5 किलो का एमडी मिल गया। कोल्हापुर का नाम आते ही जहन में सबसे पहले कोल्हापुरी चप्पल का तस्वर उभर आता है। कोल्हापुरी चप्पल न सिर्फ आम लोगों बल्कि अहम शख्सियात की भी पसंद रही है। खाम माल की बढ़ती हुई कीमतें, पैदावारी लागत में इजाफा और सस्ती जदीद जूतियों से मुकाबले ने कई छोटे कारीगरों और सनतकारों को मुश्किलात में मुबतला कर दिया है। और ऐसे में जैसे मरकजी बजट करीब आ रहा है, इस सनत से वाबस्ता अफराद हुकूमत से टैक्स में रियायत, माली इमदाद और दीगर सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि रिवायती हुनर को जदीद मार्केटिंग के तकाज़ों से जोड़ा जा सके और कोल्हापुरी चप्पल की ये सदियों पुरानी रिवायत जिंदा रह सके। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी बजट जो निकलेगा उसमें हमारे जैसे कर्मचारियों को भी बजट कुछ तो मंजूर होना चाहिए, उसमें कर्ज की सहूलत ना होनी चाहिए। अभी प्राडा का जो अभी उसने कस्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने भी हमको देना चाहिए चप्पल बनाने के लिए कुछ, तो हम भी उसमें का व्यापार हो जाएगा हमारा। उसमें जो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने प्राइसिंग कस्टमरिंग कैसे करने की है, इसका प्रशिक्षण केंद्र भी एक बजट में नमूद किया जाए तो भी अच्छा रहे।